एक गवर्नमेंट को हो सकता है हम पसंद करते हों, उसके वोटर भी हों, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए हर एक डिसीजन से हम एग्री करते हों। चार्ट के ऊपर थोड़ा देर में आऊँगा क्योंकि इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट हमारी स्टडी सेम है और आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है हमारे इस जीडीपी डेटा के बाद। ये न्यूज़ तो सबको ही पता होगी, जीडीपी का क्या हाल था और क्या हो गया। अभी 2 लास्ट क्वार्टर से हमारे जीडीपी का नंबर बिलो एक्सपेक्टेशन आ रहा है। अभी थोड़ा सा पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये हमारा जीडीपी का चार्ट है 1961 से 2023 तक का परसेंटेज टर्म्स में। तो हमारे इस डेटा के अकॉर्डिंग जब भी हमारी जीडीपी 7.5 से लेकर 9.5 के बीच में आई है तब तब इसके अंदर गिरावट आई है। लास्ट टाइम अगर देखोगे तो हमारी जीडीपी 9.63 के आसपास थी 1988 में, और ये हमें वापस से दोबारा देखने को मिली है 2021 में 9.69%, और फिर वहां से हमको एक गिरावट देखने को मिली है। ये 2023 तक का डेटा है। अगर 2023 के बाद देखोगे, वैसे 31 अगस्त 2023 के बाद का जो डेटा है उसको एक बार ध्यान से देखना। ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये फोरकास्ट वाला या फिर क्या एक्सपेक्टेशन थी वो डेटा है, और रियल में क्या नंबर आए वो ये डेटा है। 31 मई 2024 तक हमने हर बार आउट परफॉर्म किया है, और उसके बाद के जो 2 क्वार्टर है वो खराब आए हैं। डेटा देख लिया, अब आते हैं वापस से चार्ट के ऊपर। अभी थोड़ा इस हिस्से को ध्यान से देखना। 2021 में हमारा एक लाइफ हाई लगा था, उसके बाद 2022 में एक लो लगा, और उसके बाद से हम बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी बाउंस था 2022 के बाद वो लग रहा है कंप्लीट हो गया है। और अगर प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो ये वो एरिया है जहां से हर बार दिक्कत आई है। मतलब ये समझ लो, जो हमने जीडीपी के नंबर 2022 में देखे थे अब वापस से उसके आसपास आने की या फिर उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बन गई है। जो अभी मुझे चार्ट पैटर्न जीडीपी का चार्ट में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई और है साथ में जिसे मैं दिखा देता हूँ। अगर आप 2020 से पहले देखोगे तो हर बार ऊपर जाने में बहुत सारे डॉट्स कनेक्टेड है। 2020 से पहले का कोई भी एरिया देख लेना। लेकिन जब हम 2020 से ऊपर आए तो 2020-21 में कोई भी डॉट कनेक्टेड नहीं है, पूरा खेल स्ट्रेट लाइन हुआ है। और हमारे पास जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है जो हमें दिख रहा है वो सारे लेवल 2021 में ब्रेक हुए हैं। तो ये बड़ी पिक्चर में बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिख रहा है, जिसे स्टॉक मार्केट ने काफी हद तक डिस्काउंट करने की कोशिश करी है या फिर एक शुरुआती चाल ली है। इसलिए आने वाले सालों में इसे भी ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी स्टोरी बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर चीजें नेगेटिव हो सकती है। अभी हमारी जीडीपी नेगेटिव क्यों आई, अगर इसे डिटेल में जानना है तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, उन्हें आप जाकर देख सकते हो। ये कुछ नया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ होगा। टैक्स का तो आप सबको मालूम ही होगा, हमारे साथ साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ भी खेला हो गया। क्या क्या टैक्स लगे हैं डिटेल में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। और मुझे ये समझ में नहीं आया, जब आधा साल निकल गया था तो अभी टैक्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी। अगले साल बढ़ा देते मेन बजट में, इतनी जल्दीबाजी क्यों। वैसे अगर और कंट्री में भी देखोगे तो जो वहां का टैक्स है वो हमसे बहुत ज्यादा है, और ये तो कई हद तक लग भी रहा था टैक्स बढ़ेगा। लेकिन मुझे ये नहीं लगता ये फैसला उन्होंने सही टाइम पर लिया। स्टॉक मार्केट को लेकर जितने भी रूल्स आ रहे हैं उनके फैसले बहुत एग्रेसिवली लिए जा रहे हैं, और अभी डायरेक्ट टैक्स आ सकता है इस बार के बजट में, और वहां पर कौन सा सरप्राइज मिलता है या हमारी वाट लगती है अब वो टाइम के साथ पता चलेगा। और अभी एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी है दिसंबर में। जीडीपी के नंबर देखकर आप सबने प्रिडिक्ट कर ही लिया होगा अब आगे रेट कट होंगे या फिर नहीं होंगे। और अब इन डेटा का खेल खत्म करते हैं और चार्ट के ऊपर चलते हैं, और अभी मार्केट से आगे के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड करी थी, लेकिन उसमें वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए आज मैं इसे दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ मेन सेक्शन हम देखेंगे, और वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए इस सेक्शन को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना। बड़ा स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना। बहुत सारी वीडियो में हमने निफ्टी के बड़े स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम लास्ट वीडियो से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट टाइम जब हमने निफ्टी को एनालाइज किया था तो 38% के नीचे थी, और हमने डिस्कस किया था 38% के नीचे प्राइस के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो खड़ा हो जाएगा या फिर गिर जाएगा। और फिर हमने इस पूरे हफ्ते मार्केट के अंदर दोनों ही काम होते हुए देखे। फ्राइडे को जाने से पहले मार्केट के अंदर तेजी बनी थी, लेकिन इसी दिन के काम को अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो जो चाल फ्राइडे को मार्केट के अंदर बनी है वो करेक्टिव लग रही है। और अभी हमारा जीएसटी का डेटा भी नेगेटिव आया है, तो हो सकता है हमें गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए। लेकिन अभी भी मैं बाजारों के अंदर ऊपर की चाल देख रहा हूँ।
इतना आसान नहीं है बाजारों से रुपया कमाना। डेटा भी नेगेटिव आया है, सभी को पता है बाजार नीचे गिरेगा, और जब सबको पता है तो फिर बाजार क्यों शॉर्ट करके शॉर्ट सेलर को रुपये कमाने का मौका देगा। जो स्टडी हमने करी थी लास्ट वीक, पूरी की पूरी वही है। अभी सिर्फ हम एक काम कर लेते हैं, जो 15 मिनट के अंदर ऊपर की चाल बनी है उसमें एक बार हम रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। अभी अगर देखोगे तो अभी प्राइस 23% के ऊपर है, इसके नीचे प्राइस आएगा तो रिट्रेसमेंट लेवल ओपन हो जाएंगे और हमारी स्टडी गलत हो जाएगी। अगर प्राइस 81% के लेवल के नीचे जाता है और नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है, जब तक इस लेवल के ऊपर प्राइस रहेगा तब तक हम ऊपर के खेल में ही हैं। और अपसाइड के लिए हमारे जो डेली टाइम फ्रेम के लेवल हैं उन्हें हम फॉलो करेंगे। 50% के आसपास की चाल बन सकती है, जिसमें से बीच में एक इंपॉर्टेंट लेवल 24,540 के आसपास है। और डेली टाइम फ्रेम में जो 14% का लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट है। और 15 मिनट में जाकर देखोगे तो डेली के 14% के पास में 15 मिनट का 61% का लेवल आ रहा है। तो इस जोन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस जोन के नीचे प्राइस जाता है तो एक बार सावधान होना है। हमारी एनालिसिस गलत होगी जब प्राइस 81% के नीचे निकलेगा और नीचे की चाल को कंटिन्यू करेगा। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में 61% 50% का लेवल ही डिस्कस किया था, जहाँ से भी प्राइस में रिजेक्शन आया है। और लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था प्राइस के अंदर यहाँ पर जो ऊपर की चाल बनी है उसमें ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अब इसने उससे बड़े टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म कर दिया है। तो हम जो लास्ट वीडियो में बात कर गए थे बैंक निफ्टी के अंदर जो इसकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है जो हमने बहुत पहले ड्रॉ करी थी, वहां तक जाने की संभावनाएं हैं। हमारी एनालिसिस गलत होगी अगर प्राइस 100% के नीचे सस्टेन करता है और नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है। और फिलहाल हम फॉलो करेंगे 60 मिनट के लेवल्स को। इसका स्क्रीनशॉट आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो लेकर रख सकते हो। एक बार हम फटाफट से स्टॉक्स के चार्ट भी देख लेते हैं। लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एनालाइज किया हुआ है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स के बड़े स्ट्रक्चर को समझना है तो इस वीडियो को देख सकते हो। अभी सिर्फ हम करंट एरिया देखेंगे। तो अभी आप देखोगे तो HDFC बैंक अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर इसके नीचे आता है तो वापस से अपनी कंसोलिडेशन की जोन में फंस जाएगा, लेकिन जब तक इसके बड़े टाइम फ्रेम के लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक ये ऊपर के खेल में ही है। कोटक बैंक 38% का लेवल डिस्कस किया था, इसके ऊपर से ही इसमें ऊपर की चाल बन गई है और बड़े टाइम फ्रेम में इसी लेवल का ध्यान रखना है। बाकी कहानी आपको पता है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी वो अभी तक संभली हुई है। प्राइस ने इसके नीचे जाने की कोशिश करी थी लेकिन जा नहीं पाया और अभी प्राइस 111% के लेवल में वापस से आ गया है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो फिर इसके अंदर वापस से ऊपर के लेवल ओपन हो जाएंगे। कैनरा बैंक 100% का लेवल डिस्कस किया था, वहीं से रिवर्सल आया है और अभी ये हमारी लाइन के ऊपर भी आ गया है। अब यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर इसके अंदर भी ऊपर की एक चाल देखने को मिल सकती है। SBI 61% के पास की जोन ही डिस्कस करी थी, वहीं से ऊपर की चाल बनी है और बड़े टाइम फ्रेम में इन्हीं लेवल का ध्यान रखना है। एक्सिस बैंक जिस जोन को हमने डिस्कस किया था अभी प्राइस उसी के आसपास है, लेकिन अभी 61% के नीचे है। तो अगर ये जोन ब्रेक होती है तो इसके अंदर 100% के लेवल ओपन हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में दिक्कत इसकी भी नहीं है और इसके अंदर भी ऊपर की चाल बन सकती है। हमें थोड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। एक बार IT का भी चार्ट देख लेते हैं, उसके अंदर गिरावट हुई है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी प्राइस फंसा है 127% के लेवल में। इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो ऊपर के लेवल ओपन होंगे और फिलहाल भी इसके अंदर खेल ऊपर का ही लग रहा है, लेकिन अब टाइम आने वाला है जब IT के अंदर भी हमको सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको इसका बड़ा स्ट्रक्चर पता होगा। इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ी गिरावट होनी है। अभी ये पूरे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका भी नीचे का टाइम आएगा। और जब मैंने इस एरिया के पास में इसको एनालाइज किया था तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था अगर प्राइस यहां से नीचे नहीं आया और यहां से हाई ब्रेक हो गया तो फिर ये एक्सटेंशन की काउंटिंग होगी। और जैसे ही प्राइस 127% के ऊपर निकलेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा जो लेग 3 जून से शुरू हुई है वो चाल एक्सटेंशन के अंदर है। बाकी इसको आने वाले टाइम में रिव्यू करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा याद आया, फियोनाची रिट्रेसमेंट को लेकर ही बहुत लोगों का था, तो मैं अपनी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो मैं चार्ट देखता हूँ वो लॉग स्केल के अंदर देखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहा होता हूँ। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो बिना लॉग स्केल के भी देखेंगे तो चल जाएगा। तो अब हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो पहला चार्ट है HDFC AMC। तो अभी देखोगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल से इसमें रिजेक्शन आया है और जब तक प्राइस
इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक ये करेक्शन के अंदर में ही रहेगा। एक बार डेली टाइम फ्रेम के लेवल भी दिखा देता हूँ। तो अभी प्राइस 14% के ऊपर है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर ये 23% में भी आ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे प्राइस जाएगा तो इसके अंदर रिट्रेसमेंट लेवल ओपन हो जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट इसका अच्छा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसे देखते हुए चलना पड़ेगा। बेल इसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और जो भी ऐसे चार्ट हैं उनमें व्यू देना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अपने बड़े टाइम फ्रेम के बुल रन के अंदर में है। ऊपर का स्ट्रक्चर इनका कंप्लीट हो गया है या फिर कहाँ कंप्लीट होगा ये नहीं पता, लेकिन स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद इनमें बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि 2020 के बाद इनके अंदर राइज बहुत बड़ा आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन स्टॉक्स के अंदर यही है, क्वांटिटी को हमेशा कंट्रोल में रखें। इस टाइम पर किसी भी स्टॉक के अंदर सर के ऊपर क्वांटिटी होना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और आज की डेट में इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी अगर इसके अंदर 270 का लेवल ब्रेक होता है। इसके नीचे प्राइस कॉम्प्लेक्स करेक्शन में भी जा सकता है या फिर नीचे की चाल को भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, और जब तक चार्ट के अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक इसके अंदर मैं अपना व्यू नहीं दे सकता। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल मेंबर बन सकते हो, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी कंटेंट को इम्प्रूव करने में। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।